बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। शिव संहिता में आया है शब्द, यह स्थित सदा योगी ध्यानम कुर्यानि अंतरम तदा करोति प्रतिमाम प्रति जापम अनर्थ बत। जब योगी यह ध्यान आज्ञा चक्र में ध्यान सर्वदा निरंतर करे तो उसका प्रतिमा पूजन करना व जप करना सर्वथा अनर्थवत है, बेकार है। जो योगी जीवात्मा को परम आत्मा में जोड़ने की जो क्रिया करते हैं उसे योगी कहते हैं। जीवात्मा को जब आज्ञा चक्र में सर्वथा हमेशा निरंतर ध्यान करे तो उसका प्रतिमा मनमूर्ति का पूजन जप करना सब बेकार, समय बर्बादी, कोई लाभ नहीं उसको। वह बहुत आगे निकल चुके हैं, समझ लीजिए। यह सभी जो है जानकारी सबको प्राप्त नहीं हो सकता है। इस सभी शब्दों की गंभीरता को समझने के लिए आध्यात्म ज्ञान का अध्ययन करेंगे तभी उनके मस्तिष्क में यह ज्ञान आएंगे कि ध्यान जब सूरत शब्द योग के द्वारा ध्यान सदैव अगर यदि आज्ञा चक्र में निरंतर रह रहा है तो फिर उनको इस सब में प्रतिमा पूजन जब तप करने से समय क्यों वह नष्ट करेंगे। ये सब तो पहला क्लास वाला सत्संगी करेंगे जो अभी एडमिशन कराए हैं प्रथम क्लास के श्रेणी वाले। जो ध्यान अनहद पर अज्ञात चक्र में है तो फिर जो है उनको तो उनका प्रशंसा तो शब्दों में नहीं किया जा सकता है। एक बार जो है सतरागढ़ के में जो छत्रपति शिवाजी के निवास पर एक दिन एक साधु ने भिक्षा की याचना की। साधु थे सामर्थ्य गुरु रामदास, वे ही हाथ में भिक्षा पात्र लिए खड़े थे। शिवाजी महाराज पुलकित हो उठे। गुरु रामदास उच्च कोटि के संत थे, उनको इस बात की जानकारी थी शिवाजी महाराज को। जिसके द्वार पर वे भिक्षा के लिए जाएं उसके सौभाग्य की कल्पना नहीं की जा सकती थी। फिर शिवाजी ने अपने इन्हीं गुरु की से दीक्षा ली थी। ऐसे असमान भिक्षुक को असमान भिक्षा मिलनी चाहिए, यह निश्चय करके शिवाजी ने एक कागज़ पर कुछ लिखा और उसे सोने के पात्र में वह कागज़ का टुकड़ा जा कर के दे दिया। वो कागज़ में लिखा था कि और गुरु को प्रणाम किया, रख कर के द्वार पर प्रणाम किया। और रामदास महाराज ने शिवाजी के दान पत्र में अपना सारा राजपाट, सारी धन संपत्ति और सारे अधिकार उन्हें अर्पित कर दिए थे। राजन रामदास महाराज ने कहा, राजपाट लेकर साधु क्या करेगा। अर्थात महात्मा जी ने कहा कि राजपाट लेकर के हम क्या करेंगे, साधु को इस सबका कोई आवश्यकता नहीं, एक मुट्ठी हमको अन्न दे दीजिए भोजन करने के लिए। कहा शिवाजी ने, महाराज हम दी हुई वस्तु को वापस हम नहीं लेते हैं, अतः हम आपको सभी राजपाट धन संपत्ति सब हम दान दे दिए, अब वापस हम नहीं लेंगे। तब जो है महाराज तब इस महात्मा जी ने कहा, ठीक है तुम मत वापस लो, लेकिन जो है प्रधान रूप में राज्य व्यवस्था का संचालन तुम करते रहो, यह मैं तुमको आज्ञा देता हूँ। उसी शिवाजी ने
इसे स्वीकार कर लिया। गुरु की चरण पादुकाएं सिंहासन पर रखी गई, गढ़ पर भगवा झंडा फहराया गया और शासन गुरु के नाम पर किया गया। ऐसे थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, त्यागी पुरुष। वह धर्म और अध्यात्म पर पूर्ण श्रद्धा और आस्था विश्वास करते थे। धर्म के मार्ग पर चलते हुए वह जो है राज सिंहासन करते थे। तो ज्ञानी मारे ज्ञान से, बेहुदा मारे तीर, सद्गुरु मारे सबसे भींगे सकल शरीर। ज्ञानी ने ही ज्ञान का जो है महत्व देता है, उसी का प्रतिष्ठा देता है, और बेहुदा जो है वो तो मारपीट का ही बात बोलेगा। सद्गुरु मारे सबसे भींगे सकल शरीर। सद्गुरु महाराज ने आपके शब्दों, उनकी शब्दों में गंभीरता है। तो जो साधारण मस्तिष्क वाले हैं उनको संत महात्माओं के, सद्गुरुओं के शब्दों का ज्ञान तभी प्राप्त हो सकते हैं जब उनकी सत्प्रति जो प्रवृत्ति है वो निवृत्ति की तरफ, अनुराग से वैराग की तरफ जाने लगे। तभी संत महात्माओं के शब्दों को वो समझ सकेंगे और समझने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। एक लघु कथा से मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जरा श्रवण करें। एक राजा को जो है कैसे आत्मिक ज्ञान का बोध संत महात्मा कराएं। एक बड़ी रियासत का राजा बहुत ही लोभी था। उसने अपार संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। उसकी हवस पूरी नहीं हुई थी। वह जैसे भी हो जनता को लूट कर धन जमा करता था। एक दिन गुरु नानक उसकी रियासत में आए। नानक साहब जो हमारे महान संत थे, राजा की धन लिप्सा की बात वे जानते थे। आने से पहले उन्होंने कंकड़ पत्थर के कुछ छोटे छोटे टुकड़े जमा करके अपनी मुट्ठियों में बंद कर लिए। राजा को खबर मिली तो वह स्वयं उसकी अगवानी के लिए आया और बड़े आदर से उन्हें महल में ले आए। गुरु नानक साहब को राजा साहब जानते थे कि गुरु नानक साहब पहुँचे हुए संत थे। नानक साहब अपने आसन पर बैठ ही रहे थे कि उनके हाथ से कुछ कंकड़ छिटक करके नीचे जमीन पर गिर गए। राजा ने वे कंकड़ उठा लिए और अशरफ से पूछा, गुरुदेव ये कंकड़ किस लिए इकट्ठे कर रखे हैं? तो नानक मुस्कुराने लगे, बोले, राजन, मरने के बाद इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा और ईश्वर को उपहार दे दूंगा। राजा जोर से हंस पड़ा, बोला, आप जैसे परम ज्ञानी भी मरने के बाद कुछ ले जाने की बात सोचते हैं, यह देखकर मुझे हंसी आती है। परलोक जाने वाली आत्मा ये कंकड़ पत्थर तो दूर अपने साथ एक कण भी नहीं ले जा सकती है। इस पर नानक साहब हंसे, बोले, राजन, मैं यह तरीका आपसे पूछने आया हूँ। आप अपनी प्रजा को लूटकर जो धन इकट्ठा कर रहे हैं उसे अवश्य ही अपने साथ ले जाएंगे। अगर यह तरीका मुझे भी मालूम हो जाए तो मेरा यह उपहार ईश्वर तक जरूर पहुंच जाएगा। यह सुनकर राजा जैसे सोते हुए जाग उठा। लज्जित होकर वह नानक साहब के पैरों में गिर पड़ा। बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैंने समझ लिया कि धन किसी के साथ नहीं जाता है। उस दिन से राजा का जीवन बदल गया। जो धन तिजोरियों में बंद था वह प्रजा की भलाई के लिए काम में लगाने लगा, राज्य के विकास में लगाने लगा। इस प्रकार राजा को नानक साहब ने आत्मिक ज्ञान का बोध कराए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए जो कामनी और कंचन विषय भोगी में रत है, उनको इस बात का वह ध्यान से हट जाता है, ज्ञान से हट जाता है कि मौत तो निश्चित है।
यह इतना छल कपट परपंच आडंबर पाखंड करके अमानी बेमानी करके अपनी बल बुद्धि जीवन आयु लगा कर करके जो सुरा नशा और सुंदरी कंचन सोना प्राप्त करते थे, क्या मरने के बाद उसको ले जा सकते हैं आप? नहीं। इसलिए हे हमारे धर्म अनुरागियों, देश बंधुओं, जीते जी ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में ही जतन करें। यही सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट कार्य आपका है। इसके लिए ईश्वर प्राप्ति करने के लिए युक्ति जानना हो, युक्ति के लिए भक्ति से तभी आपका होगा जीवन का मुक्ति। इसके लिए सद्गुरु के शरण में जाएं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए सद्गुरु से विनती निवेदन करें। और तब उन्होंने ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में आपको मार्गदर्शन करेंगे। जरा सुन लिया जाए। कहाँ है? अहो ज्ञानी ज्ञान गुणी प्रभु भजो हो ज्ञानी। अहो ज्ञानी ज्ञान गुणी प्रभु भजो हो। विषय पसारा सकल आसारा दुखमय धारा हो। अहो ज्ञानी तन धन परिजन हो सबही सपना। कछु नहीं अपना आप अपन खोजो। अहो ज्ञानी निज ततु खोजहूँ हो त्रिगुण त्रय तन पर मन बुद्धि चित पर अहम प्रकृति पर हो। अहो ज्ञानी जीव ब्रह्म पर हो निज तत्व ऐसो कछु नहीं जैसो निज अनुभव करु हो। अहो ज्ञानी तुम प्रभु ये कहीं हो अद्वैत अखंडति आत्म सुख मंडित सब द्वैत माया हो। अहो ज्ञानी नहीं यह स्थूल नहीं सूक्ष्म हो। कारण हूँ नहीं सबके वहीं सब ते न्यारा हो। अहो ज्ञानी करू सत्संगति हूँ श्रवण मनन करू ध्यान। सुदृढ़ धरू सब पाप परिहरहु। अहो ज्ञानी सतगुरु सेवहूँ शब्द में सुरति धरू। तन मन जय करू निज अनुभव लहु हो। अहो ज्ञानी पायहूँ असहि प्रभु बिनु निज अनुभव यही। मही ब्रह्म सब प्रभु नहीं परिहूँ हो। ध्यान भजन हिन लहयो नो प्रभु धन। कौ कहाँ भये सुभक्त पड़ी गाई मात्र मन। चितयति चंचल विसरत केवल सप्रेम भजन बल हो। होई ना साधन बिन भजन ध्यान साधन करि चित यापन। बस करि छन छन प्रेम दृढ़ाओ अनजन। राम नाम धुन धरि प्रेम यति थिर करि भव दुख जाय टरी। अस नाम उपासन ध्यान अभ्यास करि नीत होय महि निज हित। अति ही प्रसन्न चित यापन साधन गुण। ध्यान दर्पण गुण अध्यानी अंध जाने। नो गुरु देवे भेद यंजन करु हेरी नयन। अब कजली सुन लिया जाए। प्रभु मिलने जो पथ धरि जाते घट में बतलाई। संतन घट में बतलाई।
प्रेमी भक्तन धर सो मार्ग, चलो चलो धाये, संतन घट पथ हो धाये। अंधकार अरु ज्योति सबद, तीनों पट घट सिके से, राह यह जावे है ऐसी, ज्योतिनाद का मार्ग बनाया, धारा जाय तिल से। लो धर यत्न करो दिल से, प्रभु मिलने जो पथ धर जाने, घट में बतलाई संतन घट में बतलाई। बाल नोक से महिदर में ही हो पथ पावै, संत जनताओं में धसी धावै। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु की कीजिए। दृष्टि जुगल कर सनमुख लीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत या व्यास सरल तर, करि करि सार सवद लीजिए। ऐसी युग कया गण त्यागे, भव भ्रम भेद सकल मल छीजिए। भव खंडन या रति यह निरमल, करिमेहि अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। जय हिंद।